हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की यह है थर्ड एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया था और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करवाया था। उम्मीद है वो सारी वीडियो आपने ज़रूर देख ली है। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैंने उनका लिंक भी शेयर कर रखा है, जिसे देख करके आप बेसिक कॉन्सेप्ट यानी प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। इसके अलावा आप क्लास 9 की सारी मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट पोर्शन में आप जा करके, जहां आपको क्लास 9th मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट करवा दिया था। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको कुछ डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आप बेसिकली 2 पार्ट्स आप कह सकते हो। फर्स्ट पार्ट यानी कि इसका जो इसमें एक्सरसाइज के अंदर जो ये क्वेश्चन है आपके, जिसमें फिगर मेंशन किया गया है 4.6, ठीक है, जिसके अंदर आपको 4 डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको चूज करना है ये जो ग्राफ दे रखा है किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। यानी कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस गिवन है और ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को आइडेंटिफाई करना है कि इस लाइन के लिए कौन सा ग्राफ है। और सेकंड आप देख सकते हो फिगर 4.7 और यहाँ पे भी आपको डायग्राम दे रखा है 4.7 के अंदर भी, और आपको 4 लीनियर इक्वेशंस गिवन है और एक लाइन गिवन है। इस लाइन का आपको लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जैसे ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके साथ साथ इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि जैसे आप दे सकते हो एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ दे रखा है 0 0, उसके अलावा एक पॉइंट आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी कि -1 और +1 दे रखा है, और थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है 1 एंड -1 यानी कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट दे रखा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉइंट दे रखा है, इसके अलावा ओरिजिन पॉइंट दे रखा है जो कि इस लाइन के ऊपर पास कर रही, लाइन इसके ऊपर से पास कर रही है। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन को करना चाहें तो सबसे पहले हमें करना होगा इस क्वेश्चन को नोट, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन को नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो 5th नोट कर लो, और इसका ये मैं फर्स्ट पार्ट अज्यूम कर लेता हूँ कि ये इसका है फर्स्ट पार्ट और ये है इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के ऊपर मेरे पास जो पॉइंट्स है मैं उस पॉइंट्स को पहले नोट डाउन कर लेता हूं। तो पॉइंट्स मेरे पास है -1 एंड 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मेरे पास है 0 0 यानी ये ओरिजिन पॉइंट, और थर्ड मेरे पास है 1 एंड -1। अब इन तीनों पॉइंट को आप एक एक करके इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। अगर इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हो सेटिस्फाई हो रहा है, और जब सेटिस्फाई हो रहा है इट मीन्स वो उसका इक्वेशन होगा। तो जैसे मैं फर्स्ट के साथ ट्राई कर रहा हूं पहले, कि जहां पे आपको मेंशन किया गया है y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यानी कि ये पॉइंट रखूं उसके अंदर, यानी कि -1, क्या -1 और 1 इक्वल होते हैं क्या? नॉट इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ये फर्स्ट इक्वेशन जो है आपको ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब देखो सेकंड इक्वेशन देखो, तो सेकंड इक्वेशन में आपको दे रखा है कि पॉइंट आपके पास जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास है x + y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है -1, ठीक है, ये वाला पॉइंट -1 और इसके अलावा +1, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। 0 + 0 ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। तो -1 और +1 को ऐड करोगे, ये भी क्या आता है? 0 आ जाता है, यानी तीनों ही पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया चूज करिए कि कौन सा इक्वेशन है, तो यानी कि ये जो लाइन है इसका लाइन जो आपको दे रखा है इसका करेक्ट इक्वेशन क्या होगा? x + y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आपने कैसे चेक किया? तो 1 बाय 1 आप दिखा सकते हो कि ये जो आपने सेकंड चूज किया है जिसके अंदर इक्वेशन आपके पास है x + y है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक एक करके पॉइंट को पुट करोगे। तो पहले आपने पुट किया 0 0, ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 0 पुट किया, यानी कि 0 + 0 किया, 0 आ गया, ठीक है। सेकंड आपने क्या पुट किया कि भाई +1 और -1, तो +1 और उसके अलावा -1 इसको पुट किया, ये भी 0 आ रहा है। और थर्ड आपने -1
और +1 इन दोनों को 0 प्लस किया तो ये भी 0 0 आ गया आपके पास, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट जब आपने पुट किया तो ये सेटिस्फाई हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो सेकंड पार्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में भी आपको सिमिलर यही काम करना है कि आपके पास जो ये फिगर 4.7 में जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास जो पॉइंट्स है आप उस पॉइंट्स को पहले नोट कर लो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो आपके पास है तो आप मेंशन कर दो यहाँ पे पॉइंट्स आर। अब जो जो पॉइंट है आपके पास, जैसे आपके पास है तो -1 और 3 है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपके पास 0 और 2 है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपके पास 2 और 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे कि हम लोग जो पॉइंट्स को है इक्वेशन में रख के देखेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास ये है इसके अंदर ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो आप जब y की वैल्यू रखेंगे -1, ठीक है, y की यहाँ रफ में करता हूँ, y की वैल्यू मैंने -1 रखा और x की वैल्यू हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो यहाँ मैंने 3 रख लिया और इसमें +2 इक्वेशन के अंदर है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इधर LHS में आपके पास -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड को ट्राई और कर लेते हैं। तो सेकंड में आपके पास y की वैल्यू हम लोग ऐसा रख लेते हैं -1, ठीक है, रख लिया, और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3 रखनी है। तो मैं इसके इक्वल में 3 रख के और फिर -2 कर लेता हूं। तो इधर लेफ्ट साइड में आपके पास -1 आ रहा है, इधर आपके पास +1 आ रहा है, ये भी क्या है नॉट इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ट्राई करते हैं। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ इसे। तो y की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे -1 रख लेता हूँ, ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास इक्वेशन में माइनस ऑलरेडी है तो आप माइनस लगा लो, ठीक है, और x की वैल्यू 3 है तो 3 रख लो, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास +2 है तो यहाँ पे +2 लगा लो इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आप देखो LHS में आपके पास क्या है -1, और RHS में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास माइनस करने पे 1 आएगा, ग्रेटर साइन माइनस का इसलिए माइनस का साइन लगा लोगे, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो -1 इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो थर्ड इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन पॉइंट्स होता है उसको हम लोग इसमें डाल के देखते हैं। अब देखो एक पॉइंट के साथ आप चेक कर चुके हो कि आपका आंसर आ गया। फर्दर आप चेक करने के लिए कि आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट भी है या रॉन्ग है, फर्दर देखने के लिए आप रिमेनिंग पॉइंट्स को भी डाल के चेक कर सकते हो। जैसे 0 और 2 और ट्राई कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आपको 2 रखनी है, रख दिया मैंने, ठीक है, और x की वैल्यू आपको क्या रखना है 0 रखना है, 0 रख दिया, -0 लिख लो चाहे तो, फिर +2। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे 2 = 2, यानी कि ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा, थर्ड पॉइंट और चेक कर लो। तो थर्ड पॉइंट में y की वैल्यू आपको 0 रखनी है, x की वैल्यू 2 रखनी है। तो y की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, x की वैल्यू आपको 2 रखने के लिए बोला गया, तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन में -x है इसलिए 2 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और +2 है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया 0 = 0 हो जाएगा। LHS में ऑलरेडी 0 है और RHS में -2 और +2 मिलकर 0 हो जाएंगे, तो यानी कि ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारा आंसर क्या होगा थर्ड हो जाएगा। बस इसके अंदर में ये चूज करने के लिए बोला गया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा क्वेश्चन नोट करना, डायग्राम बनाना और 1 बाय 1 ये पॉइंट्स रख के अपनी वैल्यूज को चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर सकते हो। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कि कोई एक बॉडी है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, और इन दोनों के रिलेशन के बारे में बोला जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और एक कांस्टेंट वैल्यू इसके प्रोपोर्शन में आती है। तो अब आपको ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5। तो जिस कांस्टेंट फोर्स की बात की जा रही है वो आपको दे रखा है कि वो 5 यूनिट है। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस के लिए एक यूनिट यानी कि एक वेरिएबल कंसीडर करना है, और दूसरा जो फोर्स आप लगा रहे हो उस फोर्स के लिए आपको एक यूनिट यानी कि एक वेरिएबल कंसीडर करना है, और इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे आप P/Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं तो ये क्या है प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम P/Q की जगह क्या करेंगे
एक्स और वाई यूज कर लेंगे। एक्स और वाई क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। और इसके बीच का जो रिलेशन है जो कि आपको मेंशन किया गया है वो 5 यूनिट है। फर्दर आपको बोला जा रहा है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी उसकी वैल्यूज भी आपको दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू आपको 2 यूनिट दे रखी है पहले, और फिर उसके बाद आपको 0 यूनिट दे रखी है, जिसको ये भी आपको मेंशन किया गया। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, इसे भी करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो नोट करने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इस 6 को लिख लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे जो हम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पहले x को कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ x लिख लूंगा मैं कि x इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उसे हमने x एज्यूम कर लिया। उसके बाद एक वेरिएबल यानी कि सेकंड वेरिएबल और हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और ये अज्यूम कर लेते हैं फोर्स है। ठीक है, x को मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया और y को मैंने फोर्स अज्यूम कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपके पास जो फोर्स है और जो आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप आपको मेंशन किया गया है एक कांस्टेंट यूनिट है, और उसकी वैल्यू भी आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है 5 यूनिट है, यानी कि ये मैं लिख सकता हूं इसके इक्वल में 5। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनके कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा। x जो यहाँ पे डिवाइड में था मैंने साइड चेंज करके इसे इनटू में ले गया 5 के साथ, तो यानी कि 5x हो गया। अब यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, या चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो 5x जो है इसे इस साइड ले आओ। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो -5x इज इक्वल टू 0। प्लस में था, साइड चेंज कर लिया तो माइनस में। अब x वाले को आगे लिख लेते हैं और y वाले को पीछे लिख लेते हैं फर्दर, और इस तरह से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो इतना काम था इक्वेशन बनाने का, इसे तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जैसे आपको ये बोला गया कि आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट इसका करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसे करता हूं, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे करेक्शन कर लेना। तो 6 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, जहां आपको डिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रखी है वो कितनी है, 2 यूनिट्स है। तो 2 यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपको 2 दे रखी है, तो आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम रख लेंगे इसकी वैल्यू को। तो y की वैल्यू आपके पास जो है कुछ इस टाइप से आ जाएगी। जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे 1 इस तरह से लिख सकते हैं इसका नाम। तो मैंने यहाँ लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं डालूंगा तो आपके पास ये 5 है, और ये जो आपके पास x की वैल्यू है ये 2 रख लोगे। तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया कि क्या नाम है, x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो y की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं, जहां यूनिट मुझे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो मैं यहां लिखूंगा कि डिस्टेंस जो मुझे मेंशन कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर ही कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, 0 यूनिट है, मैं 0 यूनिट नीचे लिख देता हूं, ये मुझे गिवन है। अब इसे भी हम पुट करेंगे, यानी कि लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को 0 को पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू आपके पास होगा 5 इंटू 0। तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, जिसको मैं कुछ नाम दे देता हूं कि सपोज मैं इसका नाम a रख लेता हूं, पॉइंट ए रख लेता हूं इसका नाम। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूं पॉइंट बी रख लेता हूं, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से, कुछ इस तरह से कि पहले आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और एक वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लोगे, और सेंटर में आपका एक ओरिजिन पॉइंट होगा, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है यही हमारा क्या है, पॉइंट बी है हमारे पास। तो पहले पॉइंट बी को मार्क कर लो, उसके बाद जो पॉइंट ए है आपके पास यानी कि 2 और 10 जो आ रहा है ये भी मार्क कर लो। तो जब इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लोगे तो बस एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, और इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है कि y इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 5x। तो इस तरह से आप ग्राफिकल फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसे डिस्प्ले कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और इस 7 क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है पहले इसको समझना होगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, together contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. इस क्वेश्चन के अंदर 2 बच्चों के बारे में आपको बोला जा रहा है। ठीक है, एक का नाम आपको मेंशन किया गया है कि यामिनी है और सेकंड का नाम आपको मेंशन किया है फातिमा है। इन दोनों बच्चों ने मिलकर टुगेदर कंबाइंड इन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, जो कि अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि पहले आपको लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है, जिसके अंदर x आप कंसीडर कर सकते हैं और y भी कंसीडर कर सकते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन को। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि x की जो वैल्यू है उसे लिख लेता हूँ कि लेट x बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि x इक्वल टू क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, कि ये यामिनी ने जितने भी पैसे दिए होंगे वो शेयर है इसके अंदर। और y को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो कंट्रीब्यूशन होगा यामिनी के अलावा जो दूसरी बच्ची है यानी फातिमा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि फातिमा और इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया है तो यहाँ पे मेंशन करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, इन दोनों का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ₹100 है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यानी कि मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है उसे फ्रेम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इसे लीनियर इक्वेशन को मुझे अगर हेल्प ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 2 पॉइंट्स ले लेता हूं जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। तो यहां मैं इस इक्वेशन में कर लेता हूं ऐसा कि पुट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी उसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिख लेता हूं। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है, अच्छा सेकंड में ऐसा करता हूं कि y की वैल्यू को मैं 0 पुट कर लेता हूं। तो यहां लिखूंगा कि पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई, y की जगह 0 रख लो और ये इक्वल टू 100 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 100 आपके पास आ गई। तो यानी कि आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए। दोनों पॉइंट का आप नाम भी रख सकते हो, जैसे पॉइंट A। तो फर्स्ट पॉइंट में आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास 100 है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है आपके पास, तो उसके लिए लिख सकते हो पॉइंट B, जहां आपके पास x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट की हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपके पास x एक्सिस हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक y एक्सिस भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और एक जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, वो आपका ओरिजिन पॉइंट वो हो जाएगा 0 0, और इसका नाम आप O रख सकते हो। इसके बाद जो पॉइंट्स आपने सॉल्व करके निकाले थे, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों को नोट कर लोगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपके पास पॉइंट A, देखो ये वाला पॉइंट A आपके पास क्या आया था, 0 x की वैल्यू था और 100 y की वैल्यू था। तो आप यहां लिख सकते हो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास 100। इसके अलावा जब आपने सेकंड टाइम सॉल्व किया था, जहां आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू 100 आ गई थी। तो उसे भी आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू आपके पास 100 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो इस पॉइंट को हमें डिनोट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पॉइंट A लेके चलते हैं। तो पॉइंट A का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहां आ जाएगा, और y की वैल्यू 100 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट A हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपके पास 100 है। और सेकंड पॉइंट जो आपके पास B है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 100 हो जाएगी और y की वैल्यू आपके पास 0 होगा। और ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये जो लाइन की इक्वेशन आपने ड्रॉ कर ली, उस इक्वेशन को भी यहाँ मेंशन कर दोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया,
100 आ गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, जो इक्वेशन आपने फ्रेम किया था उसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट भी कर दिया, यानी कि ग्राफ के अंदर से ड्रॉ कर दिया। जब ये पूरा काम कर लेंगे आप, तब जाके आपको इस क्वेश्चन के जो भी मार्क्स हों, जैसे सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन को एक बार पहले रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius। अब देखो टेम्परेचर को मेजर करने की अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट है, ठीक है। जैसे कनाडा और यूएसए की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में इसे मेजर करते हैं, यानी कि एफ यूनिट लेते हैं। और हमारी कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस का यूज किया जाता है, यानी कि यूनिट सी लिखा जाता है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि फ़ारेनहाइट को अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है। देखो यूजली अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन लिख रहे थे, बट यहाँ फ़ारेनहाइट के लिए इन्होंने एफ यूज कर लिया और इसके अलावा सेल्सियस के लिए यहाँ पे सी यूज कर लिया और एक लीनियर इक्वेशन बना के आपको दे दिया गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेके 5 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आपसे ये बोला जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग फ़ारेनहाइट फॉर एक्स एक्सिस एंड सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे तो आप सेल्सियस शो करोगे, ठीक है, और फ़ारेनहाइट आप शो करोगे आप वाई एक्सिस पे। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है इसका आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आपको बोला जा रहा है इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में, इन तीनों पार्ट में आपको एक की वैल्यू दे रखी है। जैसे यहाँ सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है और आपको बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके बताओ। उसके बाद जैसे ये देखोगे आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में आपको थर्ड पार्ट जो इसका, इसमें आपको बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दे रखी है और आपको सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। और फोर्थ में आपको बोला जा रहा है कि टेम्परेचर को 0 कंसीडर कर लो, 0 डिग्री, ठीक है। तो सेल्सियस को डालोगे तो क्या आएगा, फ़ारेनहाइट को डालोगे तो क्या आएगा, यानी कि 0 वैल्यू पुट करके आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है एक एक करके। और लास्ट में फर्दर आपसे पूछा जा रहा है फिफ्थ पार्ट के अंदर, if there is a temperature which is numerical the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find out, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे, उस टेम्परेचर को भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ऐसा करते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, इसे मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स हम लोग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है इसे पहले सोल्यूशन में नोट डाउन कर लो, जैसे आपको ये दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 भी हम मेंशन कर देंगे, जिस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं उसे करते जाएंगे। चलो फिर इसे भी एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो गिवन है इसे नोट डाउन करते हैं। तो पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है तो आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 लिख लोगे, और उसके बाद जो भी गिवन है आपके पास वो मेंशन करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे गिवन डैट। अब ये जो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आपको गिवन है एज इट इज इसे नोट कर लो, तो जो कि आपके पास 9/5 C, ठीक है, 9/5 C, और ये प्लस में 32 जो है इसे आप लिख लो। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप ऐसा करिए कि x के लिए, जैसे यहाँ बोला गया कि x आपका सेल्सियस होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू C हो जाएगा आपके पास, और y इज इक्वल टू F आपके पास हो जाएगा। तो जब आप इसे पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास F की जगह y लिख लो, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, यानी कि आप इसे लीनियर इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसे। उसके बाद जैसे थर्ड पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो जहां पे मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले पुट करता हूं कि x की वैल्यू 0, ठीक है। तो लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा 9/5 ब्रैकेट में 0 लिख लो और प्लस 32, तो यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 32 आ गया। यानी कि अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया
0 एंड 32। ठीक है, या मैंने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद फर्दर जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट किया था, अब ऐसा करो y की वैल्यू को 0 पुट कर लो कि पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जब y 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू आपके पास 9/5 x प्लस 32 हो गया। तो जिसे आप लिख सकते हो -32, साइड चेंज कर लिया मैंने, और ये 9/5 x हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। जिसे दिस इंप्लाइज करके मैं थोड़ा सिंपल करके लिख लेता हूं कि माइनस इधर आ गया, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 32 को और 5 को तो आपके पास 160 आ जाएगा, यार 160 डिवाइड बाय 9 आपके पास हो गया। और फर्दर इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप डेसिमल में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। तो ये आपने थर्ड पार्ट कर लिया, जिसके अंदर आपने फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू जब आप जीरो एक एक करके पुट कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ रही है। जैसे ये पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं तो पॉइंट मैं इस तरह लिख सकता हूं कि भी आपके पास ये जो आपने y0 पुट किया तो आपके पास ये -160 और ये 9 आ गया, और ये आपके पास y की वैल्यू 0 है। यानी कि ये दो पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपने जो थर्ड पार्ट सॉल्व किया, थर्ड पार्ट के बाद अब इसके बाद आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको बोला गया, तो पहले मैं ऐसा करता हूं, थर्ड का 8 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूं। तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। अब जैसे पॉइंट है आपके पास 0 एंड 32, यानी कि x की वैल्यू तो 0 होना चाहिए और y की वैल्यू 32। तो 32 सपोज कर लेता हूं, ये y की वैल्यू कुछ इधर यहां आ जाएगी आपके पास, यानी कि ये पॉइंट आपके पास 0 एंड 32 हो गया। अब ये जो वैल्यू है -160/9, तो हम लोग ऐसा करते हैं 160 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं और डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपके पास है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हो -17.7 लिख लेते हैं और 0 है। तो माइनस का है तो x एक्सिस नेगेटिव में इस तरफ होता है, ठीक है, इधर माइनस में होता है। तो इधर कुछ इस जगह पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा -17.7 एंड 0। ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे -160 डिवाइड बाय 9 एंड 0 लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका जो लीनियर इक्वेशन जो बन रहा है उसके लिए लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है, यानी कि y इज इक्वल टू आपके पास 9/5 x प्लस 32 ये आपके पास है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में जैसा आपको बोला गया था कि इसे ड्रॉ करने का काम, तो ड्रॉ करने वाला भी काम आप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बोला जा रहा है कि सेकंड पार्ट के अंदर कि आप ऐसा करिए कि सेल्सियस की वैल्यू 30 रखिए तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, और उसके बाद फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको 95 रखनी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं सेकंड पार्ट आपको करवा देता हूं जिसमें सेल्सियस की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं और उसके बाद फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक पार्ट आप कर लेंगे। तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को पहले नोट कर लेते हैं। तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट थर्ड नहीं सेकंड पार्ट है ये। तो मैं सेकंड लिख लेता हूँ, सेकंड पार्ट, और c की वैल्यू आपके पास क्या है 32 पुट करना है। तो मैं लिख लेता हूँ पुट c इज इक्वल टू 32, और आपके पास जो इक्वेशन है 9/5c प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे इसको c की वैल्यू को 32 नहीं है 30 है तो 30 रख लेंगे। तो आपके पास f इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5। अब ये जो 30 है ये c की जगह रख लोगे, और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ पे 6 को और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 54 इधर से आ गया, और ये जो 32 है इसे और ऐड कर लो, ठीक है। तो जब आप 32 को ऐड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 4 और 2 को ऐड करोगे 6 और 5 और 3 को ऐड करो 8, यानी कि 86 आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई। तो जिस तरह से मैंने इसे कैलकुलेट किया इसी तरह से आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि थर्ड पार्ट आप निकाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि f की वैल्यू को आपको 95 पुट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि सपोज कर लो कि भी ऐसा हो कि जब दोनों वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि f की वैल्यू c की जगह या c की वैल्यू f की जगह पुट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन है तो पहले आप ये लिख लेते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो 8 का 5th पार्ट है ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे f यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो f की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, f की वैल्यू है तो मैं उसे यहाँ पे c रख लेता हूँ। तो पुट f इज इक्वल टू
c कर लेता हूं। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 है, तो यहाँ पे f की जगह c रख लेता हूं और ये आपके पास 9/5c प्लस 32 हो गया आपके पास। और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यानी कि c को इधर ले आते हैं, तो c माइनस 9/5c इज इक्वल टू 32 आपके पास हो जाएगा। और इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास 5c माइनस 9c डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और इधर 32 आपके पास हो गया। तो यानी कि ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये -4c आ जाएगा और डिवाइड बाई 5 जो है नीचे रख लेते हैं और 32। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये -c इधर हो जाएगा और ये -32 है, ठीक है, ये जो सॉरी +32 आपके पास जो है, हाँ उसके साथ आपने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई में ले आओगे और 4 को डिवाइड में रख लोगे, ठीक है। तो आप इसे आप कट भी कर सकते हो कि 4 1 जा 4 और 4 8 जा आपके पास 32 हो गया, यानी कि -c की वैल्यू आपके पास क्या आ गया +40 आ गया। और फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप इस c की वैल्यू लिख सकते हो साइन चेंज करके -40 लिख सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो f और c की वैल्यू जब -40 होती है तब ये इक्वल होती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस पॉइंट पे ये इक्वल होगी, तो आप बता सकते हो कि -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकूं। और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहाँ मैसेज पे भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।